आज की जो मार्केट की रिपोर्ट है वो 168 गाड़ी की है, लेकिन मंडी में 170-75 गाड़ी से ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि मैं एक आढ़ती खुद भी हूँ, लेकिन मेरे को रोटी खानी है एक, लेकिन मैं मंगा रहा हूँ 10 के लिए। ये माहौल ख़राब कर रहे हैं हमारे मंडी के आढ़ती। मैं ये कह रहा हूँ जो पुराना आलू है आपका धीरे धीरे बेचिए और मंडी में भी ले जाइए ना। आज नीचे कम से कम भी पुराने आलू का 15,000 कट्टे से ऊपर है। आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए सारा पुराना आलू उतरा हुआ है, और कम से कम भी नाना करते करते 100 गाड़ी पुराना आ गई आज। टोटल जो बैलेंस है, कल की 50 गाड़ी बैलेंस है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप देखिए कल हमने जो संभल के आलू बेचे थे 600-650 के, वो आज सीधा 100 रुपये गिर गए, 550 रुपये का बाजार रह गया। तो पुराने आलू का बाजार नए आलू से नीचे आ रहा है। क्यों? गाड़ियाँ ज़्यादा, एक तो आवक ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई है। डिमांड किस चीज़ की हो गई? नए आलू की डिमांड ज़्यादा हो गई। क्यों? नया आलू मार्केट में जाएगा 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। यहाँ से चिप्सोना कौन ले जाएगा? 14 रुपये पड़ता है, तो 20 रुपये वहाँ पहुँच उनके पड़ता है, तो चिप्सोना की बजाय वो नया ले जा रहे हैं। अच्छा मोनू भाई, पहले हमने एक एक करके पहले गाड़ियों की हम डिटेल की बात करेंगे कि आज मंडी में जैसे कितनी चिप्सोना, कितना सूर्या जैसे आया है, उसकी भी हम जैसे बताएं कि मंडियों में जैसे आज चलो 100 गाड़ियाँ हैं। मंडी के अंदर 168 गाड़ी की रिपोर्ट है, लेकिन आप 175 गाड़ी मानिए, ठीक है। इसमें आप मान के चलिए पंजाब का आलू 60 गाड़ी आई है, संभल की 16 गाड़ी की रिपोर्ट है, लेकिन आप मान के चलिए 80-85 गाड़ी होगी नए की, ठीक है जी। उसके बाद सूर्या 21 गाड़ी, ठीक है। उसके बाद अपना चिप्सोना है, फिर स्टोर है। स्टोर में हल्के भारी आलू सब आ रहे हैं, उसमें किर्री भी आ रही है, गुल्ला भी आ रहा है, और मीठे आलू की यहाँ कदर नहीं है। मीठा आलू तो ना भेजे तो अच्छी बात है, और शुगर फ्री भी मैं कहूँगा अब कम ही कर दें। अब मेरे जैसे हमारे वकील साहब आए हैं, ये कह रहे हैं मोनू अब गिनती की अलीगढ़ में 50 गाड़ी रह गई। ये कहाँ से आ रही है फिर गाड़ियाँ? मैं वही वकील साहब से पूछूँ ना, हमारे वकील साहब आज आए हैं, मंडी देखने तो आए हैं। ये वकील साहब भी कई बार हमें कह देते हैं, आप एक बार इनसे भी परिचय लीजिए तब पता लगेगा। ये भी हमें कहते हैं कमेंट करके, आप रेट मंदा बता रहे हो या रेट ज़्यादा दे रहे हो। तो आज ये खुद आए, इसलिए अपनी गाड़ी भी लाए हैं, और इन्होंने कुछ मंडी में माहौल देखा कि गर्म है कि क्या है, वो आज इनको पता लगेगा। आज हम इनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे मोनू भाई, पहले हम रेट करेंगे। आज नए आलू का रेट जो है, पंजाब आलू हुशियारपुर का 450 से 500 रुपये, जो अपना संभल है वो 550 से 550 रुपये तक, और ऊना है वो भी इसी भाव में बिक रहे हैं नीचे जैसे आलू हैं। क्योंकि देखिए आप ये गीले आलू, जो बारिश हुई थी उसके कारण मिट्टी चिपक रही है, उस कारण से आलू की रेट डाउन है। अच्छा मोनू भाई, हम बात करें सूर्या आलू की, जो चंदोसी के चिप्सोना 550 से लेके 750 तक सूर्या आलू। चंदोसी का कोई होगा जो रात को उठ जाए, माशागोरी क्वालिटी, वो 800 लग जाए। कोई आज इतना ऊपर नहीं है बाजार, बाकी मैं किसी का कह नहीं सकता। चिप्सोना जो है वो भी यही भाव बिक रहे हैं, 500 रुपये से लेके 650-700 रुपये तक। अच्छा मोनू भाई, उसके बाद 37-97 अगर बात करें तो 37-97 300 से 400 रुपये। अच्छा, 550 रुपये सामने गाड़ी में। और मोनू भाई जो 302 हाइब्रिड जो आलू आ रहे हैं वो कल 200-250 रुपये ग्राहक के भाव। मोनू भाई, ये जो ITC कंपनी के आलू आ रहे हैं वो इतने मंदे बिक रहे हैं, फिर भी कंपनी आलू बेच रही है। ये कंपनी को तो बेचना ही है ना, उनको 50 रुपये मिल जाए वो भी लागत बहुत है। क्योंकि देखिए कंपनी क्या, हमारे हर किसान की, अब जैसे एक किसान है, इन्होंने कोई ग्रेडिंग नहीं करी, ये चीज़ें ग्रेडिंग पे भी है, लेकिन अब पुराने आलू की कदर धीरे धीरे खत्म होती आ रही है बस। क्योंकि देखिए पुराना आलू वही लेगा अब जो शादी ब्याह वाले, लेकिन टाइट आलू मोटे भर, ये नहीं कि गुल्ला है, किर्री है, ये चीज़ें नहीं लेगा। अच्छा मोनू भाई, अगर हम बात करें LR वगैरह की, LR वगैरह की क्या पोजीशन है? LR पंजाब का LR वेफर पास हुआ नया, हाँ नया 16 रुपये किलो, 16 से 18, 16 समझो, छट्टा हुआ कोई 18 बिक जाएगा, नहीं तो 16 रुपये। और अगर उसकी बात करें जैसे कि जो हमारे यहाँ सूर्या जो गीले आलू आ रहे हैं, जो अलीगढ़ वगैरह कोई आलू नहीं आ रहे, लेकिन सूर्या मैंने अलीगढ़ बताया ना कि 550 से 650 रुपये। बोलो भाई, गुल्ले किर्री की पोजीशन क्या रह गई है? कोई कुछ नहीं है, जो भाव मांग ले किसान। क्योंकि मैं देखो झूठी रिपोर्ट ना देना चाहता ना कुछ, क्योंकि और मैं यही कहूँगा किसानों से कि 2-4 दिन तो आलू मंडी में ना लाए अभी दिल्ली मंडी में। कौन सा आलू? पुराना आलू, क्योंकि पुराना हर दुकान पे पड़ा है, और जो मंगा रहा है वो पता नहीं कैसे 1000 की मार्केट दे रहा है। हमारे यहाँ तो बिक नहीं रहा, बाकी मैं झूठी रिपोर्ट दे नहीं सकता। मोनू भाई, एक चीज़ तो हमारे इसके अंदर है कि हमारे जो कुछ चैनल वाले यूट्यूबर है वो एकदम इतनी झूठी रिपोर्ट क्यों देती हैं? पता नहीं, ये किसान आज आए हैं, ये पेशे से तो वकील हैं ही, और ये किसान है। क्योंकि ये किसान इसलिए आज सारे जवाब ये देंगे। मेरी जन्मभूमि, जो मेरा अन्न है,
जो हमें देता है वो किसान है, तो ये किसान अपना छोड़ नहीं सकते। हाँ आप इनसे कराइए। वकील साहब नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मंडी के अंदर आए। आज़ादपुर मंडी में हमारी कई चीज़ें जिज्ञासा भी रहती हैं आप लोगों से जानने के लिए और आपसे पूछने के लिए भी। तो पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपना जो क्षेत्र है वो भी बताएं। मेरा नाम अनिल शर्मा एडवोकेट, मैं अतरौली तहसील जिला अलीगढ़ का निवासी हूँ और आज आज़ादपुर मंडी में अपना आलू मोनू भाई के कहने पर लाया हूँ और यहाँ मैंने जो ये कहते हैं जैसी कथनी है वैसी इनकी करनी है। इनके पास 2 गाड़ियाँ इन्होंने बताई थी, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं और मंडी में मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक आड़त दुकान के लिए खड़े वाहन की 2 ही स्थान नियत किए गए हैं। बिल्कुल 2 ही गाड़ी खड़ी होती है हमारे घरों पे। तो ये सारे आड़ती कुल मिलाकर यदि यहाँ 60 या 100 हों या 50 हैं, जहाँ तक मैंने आड़तें गिनी भी हैं, यहाँ 60 आड़तें हैं। तो टोटल हमारे यहाँ जो मंडी के अंदर 120 आड़ती 68 फड़ मिले हुए हैं। जो एक एक फड़ जो हमारे जो आड़ती जैसे मार्केट उस हिसाब से हमारे यहाँ मंडी के अंदर फड़ मिलते हैं लोगों को। तो 120 है ना? हाँ जी टोटल है। टोटल तो हर एक पे 2-2 गाड़ी लगाई जाए या एक गाड़ी, किसी पे 4-4 गाड़ियाँ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये नियमानुसार गलत है। यदि शासन मंडी परिषद ऐसा नियम लागू कर दे कि एक व्यक्ति जितनी उस पर जगह स्थान है वाहन खड़ा करने के लिए उतनी ही गाड़ी मंगाए या उतनी गाड़ी खोले। हाँ, उतनी ही गाड़ी खोले। रास्ते पर जो वाहन खड़े हैं चलने फिरने में असुविधा हो रही है, मेरे लिए भी, अन्य लोग आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, वाहन नहीं निकल पा रहे। तो मेरा मंडी परिषद के जो सचिव महोदय हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि जो वाहन जिन आड़तियों द्वारा मंगाए गए और रोड पर खड़े हैं उनके चालान किए जाए नियमानुसार। अच्छा वकील साहब, हम एक आपसे बात बहुत बड़ी पूछते हैं। जो अब की बार जो मोहनू भाई ने जो मुहिम छेड़ी कि हाइब्रिड आलू अब की बार किसान भाई सिर्फ कच्चे में लगाएं, जो भी स्टोरों के अंदर ना जाए, क्योंकि स्टोरों की जो अब की बार देखा जाए अगर दुर्गति हुई है, जो आलू का भाव नहीं उठ पाया, तो कहीं ना कहीं वो हाइब्रिड का बहुत बड़ा कारण रहा है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिड जब उत्पादन बढ़ जाएगा, मांग उतनी ही रहेगी, तो स्वाभाविक है चाहे वो आलू हो या अन्य कोई फसल उपज हो, किसान की कोई भी उपज हो, उसको उचित दाम मिलने की कोई संभावना नहीं रहती है। और मैं तो यही कहूँगा, जैसे इसीलिए कोई उत्पादन आलू 100 पैकेट पर बीघे का है और मैं अच्छी क्वालिटी का आलू चिप्सोना सूर्या कर रहा हूँ, उसमें पैदावार मेरी 50 पैकेट की मैं पाता हूँ, तो इसीलिए उसका भाव आज भी अच्छा है और रह रहा है। लेकिन जिनमें उत्पादन क्षमता अधिक है, आलू की प्रोडक्शन अधिक होगा, खाद्य उतनी ही रहेगी, तो किसान कभी भी आलू से फलीभूत नहीं पाए। अच्छा, अगर किसान भाई अगर 10-20% अगर रकबा कम करके और खेती लगाए ना, रकबा कम न करे लेकिन क्वालिटी वो है, जिनका प्रोडक्शन 40-45 पैकेट बीघे का है हद से, तो उसे उतने रकबे में ही आलू का जो प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। अगर लेकिन वो कम भी करे तो कहीं ना कहीं किसानों का यदि कोई और कोई फसल कर ले, फसलों के अच्छे दाम मिल जाए। रकबा कोई कम करता है तो दूसरी फसल का एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मानो मैंने आलू का, मैं 100 बीघे आलू करता हूँ, 100 बीघे में मैंने 50 बीघे आलू किया और 50 बीघे मान लो अच्छे रेट है किसी दलहन की, मूंगफली का बहुत अच्छा दाम है। मेरे यहाँ किसान ये कह रहे हैं अब की बार आलू के खेत में मूंगफली लगाएंगे, मक्का का उत्पादन नहीं करेंगे, क्यों मूंगफली हमारी 8,000 रुपये कुंटल की बिक्री हो रही है। जब मूंगफली का उत्पादन बढ़ जाएगा तो मूंगफली फिर 60 रुपये किलो पे आ जाएगी। लेकिन इनके देखे जाए तो इनमें एमएसपी सब में घोषित कर रखी है, आलू में तो है ही नहीं ना, कुछ नहीं। आलू में एमएसपी अगर घोषित हो जाए तो गवर्नमेंट फिर तो आलू हो जाएगा, गवर्नमेंट भी खरीदारी चालू करे। दरअसल एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। जब गेहूं पर भी एमएसपी लागू है, जब गेहूं का सीजन आता है तो गेहूं 2,000 रुपये तक किसान को बेचना पड़ता है आवश्यकता में, एमएसपी दाम उसको नहीं मिल पाते। बाद में जब वो भंडारी के हाथ चला जाता है, भंडारण में चला जाता है, तो आज 2,500 रुपये कुंटल गेहूं का भाव है। कहाँ एमएसपी मिल पा रही है किसान को? किसान तो आवश्यकता में बेच देता है। अगर किसान में अगर एकता देखी जाए, नासिक के अंदर जैसे किसान में प्याज में देखा है आपने, प्याज में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो सारे किसान इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यूपी के किसान इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये भेड़ चाल है। यूपी के किसान भी हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि जितने कोल्ड मालिक हैं वो किसान भी हैं और कोल्ड मालिक भी हैं। तो किसान, उन्हें तो अपना फ़ायदा मिल रहा है। एक कोल्ड मालिक के 500-500 हज़ार बीघे आलू है, उन्हें तो अपना भाड़ा भी मिल गया। यूनियन किसान बनाएंगे तो यूनियन को चलने नहीं देंगे। लेकिन वकील साहब, आलू के बारे में यही चीज़ है कि आलू का मैं ये कह रहा हूँ रुतबा कम कर दीजिए, पैदावार कम होगी। आप ये कह रहे हैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन 10-15% कम होना चाहिए। आप जो चीज़ कह रहे हो कि होना चाहिए, आप कुछ और भी बोल सकते हैं जो नहीं आ रहा। बड़े भाई,
कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका प्रोडक्शन ना हो रहा हो। हाँ, ये बात मैं आपकी मानूंगा, रकबा कम कर दे, 10-15% ज़्यादा नहीं, या इसको ना लगाए जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। हाइब्रिड तो मैं कह ही रहा हूँ, हाइब्रिड को तो बिल्कुल ना लगाए, कच्चे में भी मैं ना यही लगाए। कह रहा हूँ हाइब्रिड ना लगाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी माल। अच्छा मोनू की एक सबसे बड़ी बात, जैसे आपने हमारे देखो चैनल देखा होगा यूट्यूब में, आज अब उसी से आई है, तो मोनू भाई की जो बातों में कहाँ तक सच्चाई है? मोनू भाई की हर बात में सच्चाई है। बैलेंस के प्रति मैंने रेट कह दिया, मैंने बोल दिया इनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, और न मैंने यहाँ पाया है। मैं आया हूँ, जैसे ये कहते हैं वही आज उन्होंने मुझे बताया, मेरे पास 2 गाड़ियाँ रहेंगी, वकील साहब आप ला सकते हैं, एक नए की एक नए की, एक पुराने की। आपकी हैं? पुरानी। मैं उनकी आड़त पर खड़े होकर देख रहा हूँ, एक नई की गाड़ी है और एक पुरानी मेरी गाड़ी है। बिल्कुल वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बहुत आज उन्होंने रेट दिलवाया काट का, हैं? मैं इतनी उम्मीद भी नहीं लेके आया था। बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैंने मोनू भाई से कहा कि आप इसके मालिक हैं। माल तो आपका ही है, लेकिन आप हमारे अन्नदाता हो, क्योंकि जो किसान है मेरा, वो मेरा अन्नदाता है और उसको नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, कोई भी किसान हमारा देख रहा हो तो हमारे कोई कमेंट में कोई हमारी बात में कमी लगे तो आप हमारे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारे नहीं आपके में। लेकिन मेरा जो किसान है वो अन्नदाता है, लेकिन झूठी रिपोर्ट पे ना जाए। ये मंडी जो खराब हो रही है वो रिपोर्टों पे हो रही है, वो रिपोर्ट खराब जाती है तो मंडी खराब होती है। मंडी सही होगी तो आपका आलू भी सही बिकेगा। बस मोनू भाई, हमारी एक ये भी रही है कि हम जो रेट देते हैं किसान भाई को, अगर फसल का दाम अगर वहीं अच्छा मिल रहा हो कोल्ड में, खेतों में, तो वो वहीं बेचे, क्योंकि मंडी का उसको जब पता लग रहा है कि मंडियों में आज गिरावट है, तो क्या जरूरत है उसको। ज़्यादा लगता है। देखो, गाड़ी का भाड़ा हो गया, पल्लेदारी हो गया, झूठ बारदाना हो गया। आज की डेट में झूठ बारदाना 35 रुपए का है और जाली का बारदाना 12 से 15 रुपए। वहीं पे वो बेचता, मैं तो क्या कहता हूँ, मेरे को ये नहीं है। आप हर जगह मजे। एक निवेदन है मेरा, कुछ लोग मंडी में इसलिए नहीं भेजते माल को कि कोल्ड पर जो भुगतान है खरीद के 20 दिन बाद होता है। अच्छा। किसान को हर समय पैसे की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल रहती है। हाँ? नहीं, अब लेकिन आलू- सरकार ने तो ऐसा कोई भी रूल पास नहीं किया कि 20 दिन में भुगतान करे। ना, लेकिन सरकार का न हो, लेकिन कोल्ड में ऐसे नियम चलते हैं कि व्यापारी खरीदने के बाद 20 दिन बाद भुगतान बिल्कुल, करता है। बिल्कुल है। किसान नहीं, इस समय अपनी लाग लगा रहा है, पहली स्प्रे करेगा आलू हाँ जी, हाँ में, जी। खाद लगाएगा, पैसे की आवश्यकता रहेगी, उसको 1000 रुपये पर बीघे के हिसाब से इस समय आवश्यकता आती है, और उसको कहाँ से पूर्ति करेगा, तो इसीलिए उसको मंडी में लाना मजबूरी है। बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं यही कहूँगा बाकी किसानों के लिए, देखो है किसान को तो देखो हर टाइम की पैसे की, क्योंकि किसान के पास कुछ नहीं बचता, ना लागत है ना बचत है। बाकी किसानों के लिए तो देखो हर किसी को एक नींद खोदनी है, लेकिन हमारी आजादपुर मंडी में मैं ये कहूँगा कि अभी पुराना आलू का स्टॉक कम करें, क्योंकि अब नया आलू आ गया है और मंडियों में अच्छा बिक रहा है तो वहाँ भेजिए। बस मैं यही एक चीज और मैं पूछूंगा वकील साहब, आलू का किसान ही गरीब क्यों है? आलू का किसान ही गरीब क्यों है कि ये आलू गोल चाल में होता है, इसकी कभी उतार, कभी तो किसान के सब बिक जाता है, कभी किसान इसको 1 साल में खरीद भी लेता है। तो 5 साल में या 6 साल में एक बार रेट क्यों आता है? टमाटर का देखो, एक बार महंगा होता है, दूसरी बार पिट जाता है, लेकिन टमाटर फिर भी ऊपर हो जाता है। टमाटर, आलू, हरी सब्जियां ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, कोई भी चीज ले लो, आलू ही मंदा क्यों रहता है? आलू में और गरीबों का सबसे बड़ी कहते हैं कि गरीबों का खाना यही है, सब्जी यही है, आलू ही फिर है। ये क्यों गरीब रहता है? ये तो उसके भाग्य में लिखा है किसान, क्योंकि ये जब राम जी ने भरत जी को 14 वर्ष का राजपाट दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ किसान क्यों इस गरीब रहता है। भरत जी को जब चढ़ खाऊ देकर राम जी ने कहा कि तुम शासन करो, 14 वर्ष जब मैं अयोध्या में आऊँगा तो पुनः सत्ता संभालूंगा। भरत जी ने 14 वर्ष पूरे मनोयोग से जनता की सेवा की। राम जी जब अयोध्या आए तो सभी से कुशल क्षेम पूछा कि मेरे भाई के द्वारा जो राजकाज किया गया है मेरी अनुपस्थिति में कैसा रहा। सभी ने अपनी अपनी बताई, भाई मेरे बहुत अच्छा रहा। व्यापारी ने कहा मैं बहुत संतुष्ट रहा, मेरा व्यापार अच्छा चला। जो अन्य कार्य कर रहे थे सभी ने बताया मेरे व्यापार अच्छे, मेरे ये कार्य अच्छे रहे। लेकिन किसान का जब बारी आई तो किसान से पूछा राम जी ने कि आप कैसे रहे, आपका कार्यकाज कैसा रहा। किसान बोला भगवान हम तो मर गए। समझे, भगवान हम तो मर गए। सुना, हम तो मर गए। तो किसान तो हमेशा यही मरता ही रहेगा, चाहे आज 1000 रुपये कट्टा बिक दे तब भी यही कहेगा मैं तो मर गया, 200 का बिकेगा तब भी कहेगा मैं तो मर गया। किसान को तो तभी भरत जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी यही दशा रहेगी, आप कभी भी हमेशा अच्छा पाओगे तब भी कहोगे मर गए, बुरा हो जाएगा तब भी कहोगे मर गए। और आलू तो ऐसी चीज़ है, मेरे पिताजी एक बार आलू का काम कर, 20 साल पहले की घटना बताता हूँ। जब मैं 30 वर्ष का था लगभग, तो एक मुस्लिम व्यापारी थे। पापा ने कहा कि भाई आलू हमारा इसमें छांट करवा दो, लेबर उपलब्ध करा दीजिएगा। बोले अरे पंडित जी आलू तो ऐसी चीज़ है, इसे तो बेचे तो पछताता है और न बेचे तो पछताता है।
मंदी आ गई, अरे आज से 2 महीने पहले बेच दे तो यार बहुत अच्छे रहते मोनू भाई की आड़त पे पहुंच के। और यदि सुस्ती आ गई, अरे यार देखिए हम तो यार लुट गए हैं, इससे तो पहले बेचते। और यदि बेच दिया आज, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी काट 300 रुपये की लगी है और कल यही हो जाए 400 रुपये की, तो मैं कहूँ अरे यार 4 दिन बाद और बेचते। तो ये तो बेचता है इसका किसान तभी पछताता है, चाहे ज़्यादा मिल जाए, और कम मिलता है तभी पछताता है, अरे मैं तो सूख गया मौका। देखिए ये तो बात है, लेकिन ऐसा ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कहीं आलू में ऐसा ना हो जाए कि आलू अपनी अच्छी चाल चलने लगे, फिर मैं भी पछताऊँ कि अरे यार मैं थोड़ा दिन और रुकता, या बिल्कुल चला गया, अरे यार 2 दिन पहले और पहुंच जाता मोनू भाई की आड़त पे तो मुझे और अच्छे दाम मिल जाते, मैं तो मर गया। देखिए जी आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन किसान को मैं यही कह रहा हूँ आलू की पैदावार 30% कम करेंगे, अच्छी चाल चलेगा, क्योंकि किसान का एक ही नारा है, जय जवान जय किसान, और हर किसान के घर से एक ही जवान निकल रहा है और एक ही किसान है। बिल्कुल मोनू भाई, 1 मिनट और मैं आपकी लूँगा। मेरा निवेदन यह है, आप युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि यहाँ जो किसान आता है, गाड़ी ड्राइवर, गाड़ी के कंडक्टर तो गाड़ी में अपना सड़ ले लेते हैं, उन पर तो ठीक है, लेकिन किसान भटकता रहता है। मैं रात भर यहाँ भटका, मैंने फिर एक चाय वाले भैया से पता किया, भाई यहाँ कहाँ ठहरने के लिए, तो साहब यहाँ किसान भवन बना हुआ है। किसान भवन में पहुँचा, वहाँ गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने कहा किसान भवन तो खुलता ही नहीं है। मेरे भाई गार्ड तुम किस लिए खड़े हो? कि महाराज मेरी ड्यूटी लगी हुई है 12,000 रुपये महीने। तो एक तो उसको बेचारे को ये क्यों दिया जा रहा है सरकार द्वारा पैसा, या जो भी आपकी यूनियन दे रही है। वकील साहब आप आए हो, आप ऑफिस में जा सकते थे, लेकिन हमारा यहाँ से ऑफिस 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, रहने की व्यवस्था वहाँ पे भी है। इसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है किसान के लिए। किसान जो आपका ये बंद है, ये कुछ असामाजिक तत्व जो थे नेता टाइप के, उन्होंने बंद करा दिए। जो अब ये है खुलने जा रहा है, और खुल के ये अब किसानों को सौंपे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक कमेटी एजेंडा पास हो गया है, शीला दीक्षित सरकार में बनाया गया। मैं भी आज एक प्रार्थना पत्र आपकी मंडी यूनियन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सौंप के जाऊंगा, और यदि मेरी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ किसानों से मिलकर और एक मुहिम इसी के दरवाजे पर जो है अनशन लेके बैठूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपका बेहतर साथ देंगे। मोनू भाई का फर्म का नाम है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 99-104-0692। मेरा आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर 9212506952, मेरा फ़ोन 92-125-0692। मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय श्री श्याम। जैसे कि मोनू भाई ने हमें बताया, और मंडी के बारे में हमें अपडेट देते रहते हैं, मंडी के बारे में चीज़ें दिखाते रहते हैं, और वो चीज़ें हमें मंडी में बताइए जो हमारे किसान भाइयों के हित के लिए, और हमने मंडियों को वही दिखाना है जो बैलेंस है, कितना गाड़ी का हुआ क्या और कितना है उसके बारे में। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय जवान जय किसान। आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। वंदे मातरम।